आप एक सहाफ़ी को ये भी ना बताएं कि उसका जुर्म क्या है। बेशक अकाउंटेबिलिटी करें, हम तो अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं, मगर आप हमें बताएं कि जुर्म क्या है। हमें बोलना हम सबका हक है। जब हमें रब ने आज़ादी दी है बोलने की, लिखने की, सांस लेने की, तो फिर जो 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 सच है, जो हकीकत है, वो बोलना चाहिए। फैक्ट्स इधर भी लेके जा रहे हैं, चाहे आपकी पसंद की जमात है, आपके खिलाफ जमात है, आपके पसंद का नजरिया, आपके खिलाफ नजरिया, फैक्ट्स को सामने लाएं और जिम्मेदारी के साथ सामने लाएं, ये हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बनारस खान। नाजरीन, आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ती कम्युनिटी ने एक एहतजाज रिकॉर्ड किया। मकसद इनका एक ही था कि आए रोज़ सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों को रोका जाए। नाजरीन, शुरका से जानेंगे कि आए रोज़ सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां क्यों की जा रही हैं। मैम, ये बताइएगा, हक पे रहने वाले, सच बोलने वाले सहाफ़ी हमारे मुआशरे से क्यों मायूब होते जा रहे हैं? इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि सहाफ़ियों का हाल आपने देख ही लिया है। उनको कदगनें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कोड़े बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मगर मायूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही राह पे हैं और आप हक और सच की बात कर रहे हैं तो मुश्किलात तो आएंगी, मगर फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको अपने हक पे खड़ा तो होना चाहिए। आप एक सहाफ़ी को ये भी ना बताएं कि उसका जुर्म क्या है। बेशक अकाउंटेबिलिटी करें, हम तो अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं, मगर आप हमें बताएं कि जुर्म क्या है। आप तफ्तीश कर रहे हैं कि जी उसने किसी जजमेंट के ऊपर तनकीद की है और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने गवर्नमेंट के हलकों के अंदर इंतशार फैलाया। आप ये भी नहीं बता रहे कि वो कौन सी ट्वीट है। आफ्टर ऑल कोई तो ट्वीट होगी जो आपको बुरी लगी होगी, जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा कदम, वो कौन सी ट्वीट है, वो कौन सा यूट्यूब का प्रोग्राम है, आप उसका रेफरेंस तो दें एफआईआर में, वो भी नहीं आप दे रहे। तो अगर आप वो नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी मैलिफाइड इंटेंशन है, गलत इंटेंशन है। आप हमें आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल से महरूम कर रहे हैं। और अब सबसे अहम बात, जो आपने शिक्के इन्वोक की हैं पीका के अंदर, उसके अंदर तो बड़े वाज़े तौर के अंदर ये कहा गया है कि जी आप जब तक PFUJ से आप उनसे रेफरेंस नहीं करेंगे और उनसे आप कंसल्ट नहीं करेंगे, आप ये किसी सहाफ़ी के ऊपर लगा नहीं सकते। तो कैसे आपने लगा दी वो शिक्के एक सहाफ़ी के ऊपर? क्या आपने PFUJ को कंसल्ट किया था? हम नहीं मानते। जब तक आप हमें सही ट्रायल नहीं देंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सियासतदान आते हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो जमहूरियत को बहाल करेंगे। मैम, पाकिस्तानी सहाफ़त का जो मोराल है, तो न्यू कमर्स को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? आए रोज़ ये जो गिरफ्तारी हो रही है, तो वो किस से ज़्यादा आप उन्हें देख रहे हैं? देखिए, ये न्यू कमर्स तो तब भी पाकिस्तान का यही हाल था जब हम सहाफ़त में आए थे। आप आ रहे हैं तो अभी भी यही हाल है, मगर एक चीज़ बदल गई है, अब बोलने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो आपका वक्त बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों का जीना क्यों महाल है? क्यों आए रोज़ सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं? सच का जीना हर जगह मुश्किल होता है और जिस मुल्क में जमहूरियत थोड़ी सी ख़तरे में हो वहाँ पे मुश्किल होता ही रहता है। तो पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये 2018 में भी ऐसे हालात थे, उस वक्त से, बल्कि 2016-17 से ये ऐसे हालात हैं कि जीना मुश्किल हुआ है। और कभी एक साइड के सहाफ़ी, कभी दूसरी साइड के सहाफ़ी, जो भी सच बोलने की कोशिश करेगा और पावरफुल को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करेगा। सहाफ़ी का काम सच बोलना है ना? सहाफ़ी का काम सच बोलना है और सच बोलकर पावरफुल हलकों को अकाउंटेबल ठहराना है, यानी हुकूमत को, पावरफुल जो भी होगा उसको अकाउंटेबल ठहराना है। लेकिन सहाफ़ी का काम फेक न्यूज़ देना नहीं है। यानी मैं फेक न्यूज़ को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें सच ज़रूर बोलना चाहिए। सच हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सच के साथ है, इंसाफ के साथ है, सच के साथ है, जमहूरियत के साथ है। इनके लिए हमें हमेशा सर, ये बताइएगा, अगर सहाफ़ी सियासी जमातों की तर्जुमानी करेंगे तो सहाफ़त का ग्राफ कहाँ देख रहे हैं आप? बिल्कुल गलत है। सहाफ़ती, मैं समझता हूँ जो हैशटैग है सियासी, वो यूज़ हमें नहीं करने चाहिए। ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जो सियासी जमात कह रही है हम उसके तर्जमान बन जाए, किसी भी सियासी जमात के। बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। सहाफ़त क्या है? सहाफ़त ये है कि सच के लिए आवाज़ उठाना। सच भी एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन फैक्ट्स जो है ना, यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू योर ओन फैक्ट्स। फैक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा रोज़े रोशन की तरह यहाँ होती है, तो हमें फैक्ट्स के साथ लॉयल होना है। फैक्ट्स इधर भी लेके जा रहे हैं, चाहे आपकी पसंद की जमात है, आपके खिलाफ जमात है, आपके पसंद का नजरिया, आपके खिलाफ नजरिया, फैक्ट्स को सामने लाएं और जिम्मेदारी के साथ सामने लाएं, ये हमारा काम है। अब जो भी पावरफुल हुकूमतें होती हैं, तबकात होते हैं, उनको सच पसंद नहीं आता। सच हमेशा थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इस वजह से सहाफ़त को हमेशा मुश्किलात आती हैं। मगर सहाफ़त भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती है। मैं समझता हूँ सहाफ़त का ये मतलब नहीं कि हमें लाइसेंस टू किल है और हम ज़ुबान जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ सहाफ़ियों की ज़ुबान आम लोगों की ज़ुबान से डिफरेंट होनी चाहिए। उस ज़ुबान में एक मिठास भी होनी चाहिए, एक यानी कि गैर जानिबदारी भी होनी चाहिए और अखलाकियात भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए गाली। मसलन गाली तो अब कोई भी सच बयान करने के लिए गाली ज़रूरी नहीं है। सच आप
खुद पावरफुल होता है। आप बहुत अच्छे अल्फाज में बहुत सख्त बात भी कर सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, अल्फाज आपके अच्छे होने चाहिए, फैक्ट्स आपके करेक्ट होने चाहिए, बात जितनी भी सख्त करें, जिसके खिलाफ भी करें, तनकीद करें, जायज़ तनकीद करें, बिल्कुल जायज़ है। आए रोज़ जर्नलिस्ट गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या समझते हैं, क्यों गिरफ्तारी हो रहे हैं? बेसिकली जो है ना, ये गिरफ़्तार वही हो रहे हैं जो हक़ की बात करना चाहते हैं। जो हक़ की बात करते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जो नहीं करता तो उसको तो फैसिलिटेट किया जाता है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि रियासत का ये चौथा सतून है जर्नलिज़म, सहाफ़त, इसको अपना हक़ अदा करना चाहिए और उसमें जो लोग हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं उनके साथ सितम हो रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ा जुल्म है। जब तक आप सच बोलेंगे, हकीकत पर मबनी बात करेंगे, तब तक आप गिरफ्तार होंगे फिर। अच्छा, ये आए रोज़ जो गिरफ्तारियाँ हैं, क्या समझते हैं सर, क्यों हो रही हैं? क्यों जर्नलिस्टों को आज़ादी नहीं है? क्या अपना ही कोई कसूर है? सर यहाँ पे तो अब लगता है कि जर्नलिस्ट हर शख्स को आज़ादी नहीं है, सांस लेने की आज़ादी नहीं है। जो पाबंदियाँ हैं, जो कदगन हैं, जो हालात हैं, वो आपके सामने हैं। आप, क्योंकि मसला यही है कि हमने क्या करना है, हमने तो ये जगह दिखानी है ना। ये जगह अगर ख़राब है तो मैं बताऊँगा ना कि यहाँ पे कोताही है, गलती है। तो जब वो देखने वाला जिसका काम है ठीक करना, जब वो देख के कहता है कि नहीं ये जगह ठीक है और हम कहते हैं नहीं बुरी, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मेरा पेशा यही है, तो वो बुरा मान जाता है। और जब बुरा मान जाता है तो फिर उसको पता है कि साफ़ी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हमें माजी से सीखना चाहिए। क्या माजी में जो तजुर्बे हमने किए, क्या माजी में जो हम साफ़ियों पर कदगने डालते रहे, जेलों में डालते रहे, मुकदमात बनाते रहे, उससे कुछ रिजल्ट मिला? जवाब मिलेगा नहीं। जब नहीं तो क्यों करते हो ऐसे, क्यों उठाते हो? कब तक पाबंदियां लगाओगे? कब तक इसको शुमाली कोरिया बना के रखोगे? ना करें ऐसे, लोगों को जीने दो, सांस लेने की आज़ादी दो। ये मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है, इसके लिए हम सब के बड़ों ने जदोजहद की है, किसी एक के बड़े ने नहीं की है, सब ने मिलकर जदोजहद की है। तो हमने तो जदोजहद इसलिए कि एक कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होगा जिसमें सांस लेने की आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी, चलने फिरने की आज़ादी होगी, लिखने की आज़ादी होगी। लेकिन आप वो हमसे छीन रहे हो। आज़ादी कैसे होगी? क्या करना होगा? क्या आए रोज़ यहाँ स्ट्राइक करने से या एहतजाज करने से ये हो जाएगा, आज़ाद हो जाएंगे जर्नलिस्ट? सर, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं तो क्या चुप खामोशी इख्तियार कर लें? क्या जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य, जब गोरा कमनी आप पे विराजमान थी, तब यही तो एहतजाज होते थे, यही लोग निकलते थे, उस कमनी से आप आज़ाद हो गए। तो आज़ादी के लिए तो जदोजहद करनी होती है। जमहूरी इक़्तिदार जो है उसके लिए हमें आज़ादी, आवाज़ बुलंद करनी होगी, हमने लिखना होगा, आपने बोलना होगा, इनने बोलना होगा, सबने बोलना होगा। ऐसा तो नहीं कि हम खामोशी, हो जाएंगे। ऐसी खामोशी से क्या आपको लगता है कि खामोश होके कभी कोई आज़ादी छीनी जाती, आज़ादी मिलती है? कभी तारीख में आपने कभी पढ़ा है ऐसे? तो मेरे ख्याल में बोलना हम सब का हक है। जब हमें रब ने आज़ादी दी है बोलने की, लिखने की, सांस लेने की, तो फिर जो सच है, जो हकीकत है, वो बोलना चाहिए।